चियाओ, शुभ मुहूर्त आ गया है। अब विवाह संस्कार शुरू कर सकते हैं। चेन, चियाओ, तुम क्या कर रही हो? तुम आ गई। ड्रैगन एलिफेंट प्रज्ञा प्रहार, शियांग ली जियोदी। तुमने वास्तव में सीमा पार कर ली, स्वर्गीय चरम सीमा की पराकाष्ठा। चियाओ, मैंने तुम्हारे लिए अपना दिल खोल दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? झांग रो चेन, तुम सचमुच कुंलुन दुनिया के प्रतिभाशाली हो। आज ही के दिन स्वर्गीय चरम सीमा की शिखर पर पहुंच गए। यह वाकई बहुत अच्छा है। यह कैसे संभव है? मेरी स्वर्गीय चरम सीमा की शक्ति, तुम मुझे कैसे रोक सकते हो? मैं रोज अपने हाथों से सूप बनाती थी ताकि तुम्हारा जहर फूट निकले। अब तुम्हारी कुलीन शक्ति इतनी क्षीण हो गई है कि प्राण शक्ति एकत्र नहीं हो पा रही। संघर्ष मत करो। किंवदंती है, जो व्यक्ति स्वर्गीय स्तर की शक्ति प्राप्त कर लेता है, अत्यधिक सुख दुख झेलने के बाद उसके शरीर में दिव्य हड्डी निर्मित हो जाती है। उसे पाकर कोई भी अमरता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। नहीं, नहीं, मत करो। सालों की योजना, आज के दिन का इंतजार था। नहीं, सचमुच सच है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। आओ आओ बैठो। नहीं, ये सब लोग तुम्हारी वजह से मरे हैं। दर्द हो रहा है, नफरत है, उनका बदला लेना चाहते हो। खून और गुस्से से ढली हुई दैवीय हड्डी आखिरकार बड़ी हो गई। मिंग सम्राट वंश नष्ट हो चुका है। महारानी का राज्य स्थापित होगा। मैं चियाओ, यह कुंलुन दुनिया हूं, एकमात्र शासक। चियाओ, यदि अगला जन्म हो, मैं तुम्हें जरूर, मेरा शव भी नहीं बचेगा। चियाओ, चियाओ, नहीं, चियाओ, मैं नहीं मरी हूं, मैंने पुनर्जन्म लिया है। मां, आह, मैंने तुम्हारे बेटे को बचा लिया है। तुमने जो गोंफा देने का वादा किया था वह कहां है? झांग रोचेन का वह बेकार निशान, गोंफा की क्या जरूरत है? बुआ, हम आज यहाँ आए हैं बस तुम्हें यह बताने के लिए, हमारा लिन परिवार 8वें राजकुमार का साथ देने का फैसला किया है। अब से तुम दोनों लिन परिवार में हमें मत ढूंढना। चेन्यू, पहले तुमने वादा किया था कि अगर मैं तेल के कड़ाहे से उस हेयरपिन को निकाल लूं, तुमने मुझे क्रिया विधि दी है। चेन यू, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अपने वादे से मुकर गए। तुम अब भी उस प्यारी के बारे में क्यों सोच रही हो? तुम्हें लगता है तुम अब भी पसंदीदा राजकुमारी हो? अब तुम तो रानी की छोटी प्यारी से भी नीचे हो। मैं तुम लोगों से दूरी नहीं बनाऊंगी तो हमारा लिन परिवार खत्म हो जाएगा। शान एर, शान एर, तुम दोनों भाई बहन के माता पिता जल्दी चल बसे। मैंने ही तुम्हें महल में लाया था, पाल पोस कर बड़ा किया। शान एर, तुम्हारी और चेनर की सगाई अभी भी कायम है। कैसी सगाई? सुन लो मेरी बात, मैं 8वें राजकुमार की हूं। हमारा लिन परिवार तुमसे बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। तुम दोनों ऐसे कैसे इतने कृतज्ञ हो सकते हो?
यह कहते हैं इंसान ऊंचाइयों की तरफ बढ़ता है। क्या तुम समझते हो या नहीं? चेन्यो, बुआ ने तुम्हें पाला पोसा है 20 साल से भी ज्यादा समय तक। दया करो, बस बुआ को एक किताब दे दो। चेनर बचपन से ही कमजोर है। हमें बस एक किताब चाहिए, शरीर को मजबूत बनाने वाली विधि, यहां तक कि रहस्यमय स्तर की भी चलेगी। मेरे पास विधि है, मैं तुम्हें दे भी सकता हूं, सिवाय इसके कि तुम मर जाओ। बस तुम मर जाओ। हम उस प्यारे झांग रोचेन के साथ अब कोई रिश्ता नहीं रहेगा। तुम मर जाओगे। शायद रानी और 8वें राजकुमार बहुत खुश होंगे। बस तुम्हारी मौत हो जाए तो हम झांग रोचेन को और बेहतर तकनीकें देंगे। कैसा रहेगा? सुना है कोयला खाकर आत्महत्या करने वाले बहुत बुरी मौत मरते हैं। राजकुमार ने देख लिया होगा, वह निश्चित ही बहुत खुश होगा। शायद मुझे कुछ इनाम भी दे दे। मैं मर सकता हूं, लेकिन तुम लोगों को मेरे बेटे को एक ऐसी शारीरिक क्रिया देनी होगी। जल्दी करो, जल्दी करो। झांग रोचेन, तुम बेकार हो। क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं तुम्हें मार डालूंगा? चेन एर, जल्दी उठो। तू मुझे मारने की हिम्मत नहीं करता। तू एक निकम्मा है। मुझे डराने का तेरा क्या हक है? इसलिए कि तू एक कुत्ता है। तेरे मालिक ने अभी आदेश नहीं दिया। तू सिर्फ दांत दिखाने की हिम्मत रखता है। क्या मुझे काटना चाहता है? मुझे मारना चाहते हो? मत भूलना, तुम्हारा मालिक अभी अभी तो राजकुमार भी नहीं है। 8वें राजकुमार की प्रतिभा, लेकिन लुंगू प्रांत का राज्य 100 साल में एक बार मिलती है। साल के अंत की परीक्षा खत्म होते ही राजकुमार को युवराज घोषित किया जाएगा। तो उसके बनने का इंतजार करो, फिर आना। तुम लोग अभी मुझे मार नहीं सकते। जल्दी निकलो यहां से। तुम राजकुमार हमारा इंतजार कर रहे हैं, महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के लिए। आज के लिए बस उन्हें छोड़ दो। हम्फ इन हम्फ। मेरा चेन बड़ा हो गया है। माँ, तुम भी मेरे साथ अवतरित हुई हो। क्या पुनर्जन्म है? चेन, क्या तुम्हें अभी भी बुखार है? तो क्या तुम चियाओ को जानते हो? अरे बाप रे चेन, महारानी का नाम। बेफिक्र मत बोलो। महारानी? महारानी चियाओ 300 साल पहले से शुरू हुआ कुल्लुन पर राज करने वाला वह कुल्लुन जगत है, एकमात्र सम्राट है। अब 300 साल बीत गए। मेरे मिंग राजवंश को रौंदकर सिंहासन पर बैठा। कितनी शानदार है। चियाओ, इस जन्म में मैं तुम्हें अवश्य मार डालूंगी, ताकि सारी दुनिया जान जाए कि तुम्हारी इस महारानी की असली सच्चाई क्या है। चेन एर, यह सब मां की नाकामयाबी है, जो तुम्हारे लिए कोई कला नहीं ला सकी। बेटी, बेटी को कोई पीड़ा नहीं है। बच्चे को किसी ग्रंथ की कमी नहीं है। मां, अब आपको फिर जाने की जरूरत नहीं है। मां को अपने बेटे के लिए एक ग्रंथ अवश्य खरीदना है। एक मिथ्यास्त्र या उससे ऊपर का ग्रंथ। भले ही मेरे बेटे का चिन्ह निरर्थक हो, वह निश्चित रूप से साधना कर सकेगा। तुम इंतजार करो। इस जन्म का शरीर इतना कमजोर है, बिना दर्जे की दिव्य मुद्रा। मैं देखता हूं यह क्या है। यह तो कालदिक दिव्य मुद्रा है। किंवदंती में होंग मेंग देवता की इस निशान के जागृत होने के बाद अभ्यास की गति अत्यंत तीव्र हो गई। केवल कुछ दशकों में वह अमर मार्ग में प्रवेश करने वाला प्रथम व्यक्ति बन गया। हजारों वर्षों तक यह निशान फिर कभी प्रकट नहीं हुआ। आज मैंने इसे जागृत किया है। सचमुच स्वर्ग का नियम मुझे चियाओ को मारने में मदद कर रहा है। हर कोई मानता है, कोई रैंक नहीं। यह एक बेकार मुहर है, लेकिन दुनिया नहीं जानती बिना रैंक के वह दिव्य रैंक है। स्पेस्टाइन डिवाइन मार्शियल मुहर समय को नियंत्रित कर सकते हैं, गति को नियंत्रित कर सकते हैं। यहां एक दिन का अभ्यास बाहरी दुनिया के 10 दिनों के बराबर है।
पिछले जन्म में मैं स्वर्गीय सीमा की पराकाष्ठा पर था, फिर भी कुंदन जगत के रहस्य को नहीं समझ पाया। प्रथम अभ्यास पद्धति, नव स्वर्गीय सम्राट का शास्त्र। इस बार पुनः अभ्यास, पता नहीं इसके रहस्यों को समझ पाऊंगा या नहीं। 9 मोड़ों से गहराई तक पहुंच, ऊर्जा सभी संगमों पर एकत्रित हो। 9 स्वर्गों की आध्यात्मिक ऊर्जा को आकर्षित करो, नसों और नाड़ियों को खोलो। अब टूट जाओ। चोंग माई पूर्ण हुई। हुआंग जी जिन की प्रारंभिक अवस्था, इस दिव्य मार्ग चिन्ह के साथ, पिछले जन्म की यादों के साथ। इस जन्म में प्रशिक्षण गति पिछले जन्म से कई गुना तेज है। पिछले जन्म को पार करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। बस इस जन्म में शरीर कमजोर है, मजबूत हड्डियों और मांसपेशियों की जरूरत है। ताकत बढ़ाने वाली विधा, ड्रैगन एलिफेंट प्रज्ञा हथेली बिल्कुल सही है। बाहर जाकर आजमाते हैं। जंगली हाथी धरती पर दौड़ता है। ड्रैगन एलिफेंट प्रज्ञा हथेली, आखिरी स्टाइल तक अभ्यास करो। पहाड़ों को समतल और समुद्र को भरा जा सकता है। देवताओं के समकक्ष हो सकते हैं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। चियाओ अब कुंदन की साम्राज्ञी बन चुकी है। वह पहले ही स्वर्गीय सीमा पार कर चुकी है और दिव्य स्तर तक पहुंच गई है। इस जन्म में उसे मारने के लिए अभ्यास की गति तेज करनी होगी। मेरे दिमाग में अनगिनत किताबें हैं, प्रशिक्षण पद्धतियां। कोई भी एक युंगू नीलामी घर में रख दो। सभी पक्ष अपनी पूरी संपत्ति लुटाकर उसे पाने की कोशिश करेंगे। लिन परिवार, एक अर्थस्तरीय पद्धति ले आओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मां का अपमान करने की? जैसा बरतोगे वैसा भरोगे, तो मैं भी तुम्हें एक बड़ा तोहफा दूंगा। युंगू नीलामी घर में आपका स्वागत है। मैं एक दिव्य स्तर का कौशल बेचने आया हूं। दिव्य स्तर का कौशल। हमारी मालकिन आपकी स्वयं सेवा करेंगी। महोदय कृपया इस तरफ आइए। ये हैं श्रीमान किंग। हालांकि वो अद्वितीय रूप से आकर्षक हैं और उनमें स्वाभाविक मोहकता है, लेकिन वे 3 पतियों की विधवा हैं। 7 पतियों वाली यह प्यारी स्त्री, यह महत्वपूर्ण अतिथि शायद अगला लक्ष्य होंगे। ओह, हीरो भी खूबसूरत औरत के आगे फेल हो जाता है। सवाल यह है, कैसा आदमी ऐसी औरत का सामना कर सकता है? लगता है यह मालकिन एक मुसीबत भरी खूबसूरती है। इसे संभालना आसान नहीं होगा। यह तो बहुत ज्यादा हो गया। तुम बंद कमरे से कैसे निकल आए? कैसे? शरीर की आध्यात्मिक शक्ति अब उधड़ पुधड़ नहीं हो रही। अब ठीक है, एक मुहर लगा दी है, अभी के लिए काबू में आ गई है। तुम मेरे पास आने का सोच कैसे रहे थे? मुझे आमंत्रित किया गया है युंगू प्रांत के वार्षिक मूल्यांकन में भाग लेने। तुमसे मिलने आया हूं, साथ ही वह तोहफा लेने जो तुमने मेरे लिए रखा है। मैं कह रहा था कि तुम कब से मेरी इतनी चिंता करने लगे, लेकिन यह ठीक है। यह उपहार तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति को नियंत्रित करने में बहुत मददगार होगा। तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए लाता हूं। हाँ, मालकिन, एक ग्राहक दिव्य स्तर का ग्रंथ बेचने आया है। कृपया आप इसका आनंद लें। स्वर्गीय स्तर का ग्रंथ, उसे अंदर आने दो। क्या स्वर्गीय स्तर का ग्रंथ बेचना नहीं है? लाओ मुझे दिखाओ। यह वास्तव में स्वर्गीय स्तर का ग्रंथ है।
मालकिन की प्रसिद्धि दूर दूर तक है। किसी में हिम्मत कहाँ होगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? राजपरिवार का सदस्य होने के नाते क्या इतना ही गर्व है? दरवाजे में आने से लेकर अब तक तुमने मुझसे जो बात की है उसका लहजा और रवैया वास्तव में बहुत खराब है। मैं तो बस एक साधारण आदमी हूं। क्या सच में? लगता है खुद ही चिपक गई। यह तो मिस्टर किम का पुराना तरीका है। आप दोनों यहां। तुम कौन हो? मेरी नीलामी में आकर तुम नहीं जानती मैं कौन हूं। तुम किम या हो? तो तुम कौन हो? तुम बड़े दिलचस्प हो। हम जल्द ही फिर मिलेंगे। राजकुमार, कृपया बैठिए। राजकुमार यहां कैसे आए? स्याही अभी सूखी नहीं है। अभी लिखा गया है। क्या इस व्यक्ति के पीछे कोई स्वर्गीय शक्ति संपन्न महारथी है? कम से कम 6 लाख सोने के सिक्के। मैं इस कौशल को आज की नीलामी का मुख्य आकर्षण बनाऊंगा। चाहे कितनी भी बोली लगे, मैं एक पैसा नहीं लूंगा। यह सब राजकुमार के लिए छोड़ दो। नियम के अनुसार करो। मुझे केवल 80% चाहिए। लेकिन मेरी एक शर्त है। यह मार्गदर्शिका केवल लिन परिवार ही खरीद सकता है। मैं समझ गई। कोई है? सबको सूचना दे दो। सभी नीलामी वस्तुएं रद्द कर दी गई हैं। एक अगरबत्ती जलने के बाद नीलामी आधिकारिक रूप से शुरू होगी। नीलामी वस्तु स्वर्गीय स्तर की तलवार कला। देखते हैं किसके हाथ लगती है। हाँ, मां चनर। किसकी हिम्मत मेरे काम में दखल देने की? मैं राजकुमार हूं, मैंने ही मारा है। और तुमने बचाने की हिम्मत की। 8वां राजकुमार कितना घमंडी आदमी है। जांग रोचेंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई यहां दिखने की? इस तरह की जगह पर तुम जैसे प्यारे बच्चे आ सकते हो क्या? तुम्हारा लिन परिवार एक गिरे हुए खानदान के रूप में आ सकता है, तो मैं क्यों नहीं? हमारा लिन परिवार चाहे कितना भी गिर जाए, वह तुम्हारे इस एक प्यारे राजकुमार से बेहतर है। मैं तुम्हें सच बताता हूं, आज मुझे अंदरूनी खबर मिली है। मैं खास तौर पर स्वर्गीय कौशल में से स्वर्गीय हृदय तलवार कला के लिए आया हूं। खुद ही 8 राजकुमारों को सहायता के लिए बुलाया। मैं तो पक्का सफल होऊंगा। जब मैं इसे हासिल कर लूंगा, साल के अंत की महान प्रतियोगिता में जरूर सबको चौंका दूंगा। तब हमारा लिन परिवार निश्चित रूप से हमारी प्रतिष्ठा फिर से स्थापित करेंगे। क्या सहारा है यह? क्या तुम सचमुच सोचते हो कि 8वां राजकुमार यहाँ है? तुम उस ग्रंथ को प्राप्त कर सकते हो? यह तो स्वाभाविक है। इसमें इतनी शक्ति और साहस है। जो 8वें राजकुमार से चीजें छीनने की हिम्मत करे। मैं राजकुमार ऐसी चीजों को महत्व नहीं देता। एक किताब की खोज में आया हूँ, लेकिन चूंकि 9वें भाई की मंगेतर जिद कर रही है मेरी रखैल बनने की और पूरे लिन परिवार को लेकर आत्मसमर्पण करने को तैयार है, तो मैं भी मौका देख रहा हूँ। तुम्हारा और चेन से सगाई का वादा है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? कोई बात नहीं माँ, कितना प्यारा है। इसे राजकुमार के लिए छोड़ दो। झांग रोचेन, तुम्हारी मुझे गाली देने की हिम्मत। मालिक किम, शुरू करो। सबको ज्यादा इंतजार मत कराओ। यह आज की नीलामी वस्तु है। स्वर्गीय निम्न श्रेणी की कला, स्वर्गीय हृदय तलवार कला। आरंभिक बोली 6 लाख सोने के सिक्के। यह तो स्वर्गीय निम्न श्रेणी की तलवार कला है। पूरे महाद्वीप में देखो, स्वर्गीय स्तर की कला गिनी चुनी ही हैं। मैं 6,20,000 देता हूँ। स्वर्गीय स्तर का ग्रंथ, हमेशा से इसकी मांग बहुत है पर उपलब्धता नहीं। एक ही प्रति तीसरे दर्जे के परिवार को और संप्रदायों को प्रथम श्रेणी में ला सकती है। मैं 7 लाख देता हूँ। क्या सच में स्वर्गीय स्तर का ग्रंथ है? लेकिन 60,000 स्वर्ण सिक्के चाहिए। चिंता मत करो। कोई बात नहीं माँ, चाहते हो
चाहता हूं, उसकी काबिलियत भी तो होनी चाहिए। जब मैं तियानशिन तलवार कला खरीद लूंगा, तब तुमसे प्यारे का हिसाब करूंगा। क्या सच में? मैं 10 लाख देता हूं। जो भी कीमत बढ़ाना चाहे, अपनी औकात देख ले। 10 लाख पहली बार, 10 लाख दूसरी बार। छोटी प्यारी, मैंने क्या कहा था? यह ग्रंथ मेरा ही है। 10 लाख तीसरी बार, 15 लाख, 15 लाख, 15 लाख सोने के सिक्के तुम्हारे पास हैं। तुम यह खा लो। बिना अगली रोटी का प्यारा राजकुमार, क्या तुम सबको मूर्ख समझते हो? 9वें राजकुमार, तुम इज्जत के लिए कर्जदार का नाम मत लो। यह अच्छा नहीं लगेगा। 15 लाख एक बार। बेकार की बातें बहुत हैं। गरीब आदमी की बकवास ज्यादा होती है। अगर हिम्मत है तो बोली लगा, नहीं तो चुप रहो। क्या देख रहे हो? जल्दी बोली बढ़ाओ। मेरे राजकुमार के व्यक्ति होकर इस प्यारी से कैसे हार सकते हो? अब लिन परिवार पलटवार करना चाहता है। बस अपनी सारी संपत्ति शानर पर दाव लगानी होगी। 8वें राजकुमार के साथ स्वर्गीय स्तर की कला, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 17 लाख, 20 लाख। छोड़ दो, तुममें काबिलियत नहीं है। इस ग्रंथ को ले जाओ। 8वें राजकुमार, अभी लिन परिवार के पास सिर्फ 17 लाख बचे हैं, तो 8वां राजकुमार भी है। यह चीज तो हम नहीं खरीद सकते। दूसरों का साथ देने आया है। शर्मनाक बात है। तुम्हारे लिन परिवार के पास अभी भी वह पैतृक गुप्त खजाना है ना? अगर वह काफी नहीं है, तो अपना पुराना घर भी सब कुछ दांव पर लगा दो। इस कौशल को हासिल करना ही होगा। 8वां राजकुमार, वह हमारे लिन परिवार की अंतिम संपत्ति है। उसे हिलाया नहीं जा सकता। आप देखिए, क्या आप मुझे दे सकते हैं? अब पैसे नहीं बचे हैं। आज अगर तुम इस प्यारे से हार गए, राजकुमार की प्रतिष्ठा को धूल चटा दी, तुम दोनों भाई बहन मेरी नजरों से दूर हो जाओ। लिन परिवार की पुरानी हवेली दांव पर लगा दो, और पैतृक जादुई वस्तु भी। 27 लाख। मैं देखता हूं कौन है जो मुझसे बोली लगाने की हिम्मत करता है। 27 लाख। क्या कोई और इससे ज्यादा बोली लगाएगा? 27 लाख। बिक गया। 27 लाख सोने के सिक्के। लिन परिवार वाकई दौलत और दबदबे वाला है। बेकार की बातें बंद करो। जब तक मैं तियानशिन तलवार कला में महारत हासिल नहीं कर लेता, साल के अंत की महान प्रतियोगिता में मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा प्यारे। अपनी पिछली शर्मिंदगी धो डालूंगा। अपनी बदनामी का बदला लूंगा। बस यह तियानशिन तलवार कला है। मेरे पास ऐसी कई युद्ध कलाएं हैं। क्या यह तुम्हें इतना अहंकारी बना देता है? थू, अभी बहुत कुछ बाकी है। क्या तुमने कभी स्वर्गीय स्तर का ग्रंथ देखा है? क्या तुम स्वर्गीय स्तर के ग्रंथ के लायक भी हो? मालिक किंग, 27 लाख सोने के सिक्के। कृपया सीधे मेरी मदद करें। इसे बैंक में जमा कर दें। मुझे सेवा करने में प्रसन्नता होगी। इसका क्या मतलब है? दिव्य स्तर का कौशल बेचने वाला वही है। यह असंभव है। मिस्टर किन ने ऐसा कहा है। क्या कोई और शंका है? झांग रोचेन यह प्यारा सा दिव्य स्तर का कौशल कैसे रख सकता है? मैं समझ गया। यह तो तुम्हारे अभ्यास में नहीं आ सकता, इसलिए तुमने स्वर्गीय कौशल ग्रंथ नीलामी में रख दिया। तुम चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से स्वर्गीय तलवार कला को महारत तक पहुंचाऊंगा। वर्षांत महाप्रतियोगिता में तुम्हारी धृष्टता का अंत कर दूंगा। तुम्हारी औकात ही क्या है? कृतघ्न, घमंडी, तुम तलवार की प्रतिष्ठा के लायक नहीं हो। सार नहीं निकाल पाओगे। बकवास। तुम योग्यता रहित प्यारे हो। मुझे सिखाने का दम, मैं इसे सिद्ध नहीं कर पाया। क्या तुम सच में इसे सिद्ध कर सकते हो? यह तो बस तियानशिन तलवार कला है, बस इतना ही। वाह, तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें मैंने तो कभी नहीं देखा। 9वां भाई कब से इतना अभिमानी हो गया? तेरे दोनों प्यारे सहायकों की तुलना में मैं खुद को कमतर पाता हूं। तुम जल्दी नहीं है। एक कचरे से निपटना चाहते हो, कभी भी कर सकते हो। आज मेरा लक्ष्य वह नहीं है। मालिक किंग, शुरू करो। यह आखिर है क्या चीज जो 8वें राजकुमार का गुस्सा शांत कर सकती है? इस तलवार से बहुत तेज ऊर्जा निकल रही है। सच में अनुमान नहीं था। 800, यह आज की विशेष नीलामी वस्तु है। यह आज की विशेष नीलामी वस्तु है। यह हमारे नीलामी घर की शान है। कुंलुन लोक के सम्राट पुत्र, पहले की तलवार। चेन युआन। श्रेणी, दिव्य श्रेणी।
कितना प्रबल आभामंडल। एक तलवार, तलवार, एक तलवार इतनी शक्तिशाली है। धरती के शक्तिशाली योद्धा का दबा, इतना असाधारण हथियार मेरे जैसे योग्य व्यक्ति के लिए ही है। अद्वितीय प्रतिभा। 300 साल बीत गए, सब कुछ बदल गया। मैं और चेन युआन यहां मिलेंगे कभी सोचा नहीं था। फिर से आमने सामने। बोली कितने सोने के सिक्कों से शुरू होगी? 10 लाख? नहीं, यह दिव्य तलवार स्वर्गीय कौशल से भी अधिक मूल्यवान है। क्या 1 करोड़ भी कम है? शहर की अनमोल धरोहर। बोली लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक सोने का सिक्का। तलवार निकालने का अधिकार मिलेगा। जो भी इस दिव्य तलवार को जीत लेगा सीधे ले जा सकता है। अरे ऐसा भी हो सकता है। मैं कोशिश करता हूं, मैं भी कोशिश करता हूं, मैं भी आता हूं। कुछ अनपढ़ गवार सिंचुआन की कहानी तक नहीं जानते, बस मुफ्त में मिलने का सपना देखते हो। यम की आग, यम की आग। मैं कहना भूल गया। चेन युआन के सामने आत्माग्नि सीढ़ियां हर उस व्यक्ति को जला देती हैं जो पास आता है, और तलवार में प्राचीन अग्नि की आत्मा निवास करती है। जब वह हमला करती है तो भूतिया आग छोड़ती है जिसकी क्षमता पर्याप्त नहीं है। छूने भर से या तो मौत है या चोट। जो लोग श्वानजी जिनसे नीचे हैं उन्हें कोशिश नहीं करनी चाहिए, लेकिन यह रजिस्ट्रेशन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा ऐसा लगता है। चेन युआन के पास जाना होगा। आकाश पर चढ़ने से भी कठिन है। विजय पाने की तो बात ही छोड़ो। कोई आश्चर्य नहीं कि सिर्फ एक सोने का सिक्का है। किंवदंती है कि सम्राट मिंग के पुत्र ने स्वर्गीय चरम सीमा की शक्ति प्राप्त की और चेन युआन तलवार ली। उससे पहाड़ जलाकर समुद्र सुखा सकते थे। जहां भी जाते वहां मरुस्थल बन जाता। तलवार की आत्माग्नि शरीर और आत्मा को जलाती है। जिस पर यह लगे उसकी आत्मा नष्ट हो जाती है। हम दोनों की शक्ति पर्याप्त नहीं है, इसलिए इसे आजमाना छोड़ दो। ऐसी दिव्य तलवार 100 वर्षों से शांत पड़ी है। बिना मालिक के होने के कारण कैसे उपेक्षित रह सकता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वह मेरा इंतजार कर रहा है। नौवे भाई, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम पौराणिक देव सम्राट हो? क्या सचमुच चेन युआन तुम्हारा इंतजार करे? तुम जैसा व्यक्ति बस एक पैर रखा था वही राख हो गया। तुम्हें आता है तो तुम करो। क्या तुम अपनी बातों से चेन युआन को जीतने आए हो? तो देखो मैं कैसे इस चेन युआन को वश में करता हूं। इसकी सदियों की अकेलापन खत्म करूंगा। तुम्हें तो जरा भी जल्दी नहीं है। जब राजकुमार चेन युआन को वश में कर लेगा कुछ लोगों के डींगे अपने आप ही धराशायी हो जाएंगे। मुझे जल्दी नहीं है। वह 100 साल से इंतजार कर रहा है। अब इस एक पल की जल्दी क्या है? घमंडी और अहंकारी। अगर 8वां राजकुमार भी इसे नहीं ले जा सका तो तुम्हारा ऊपर जाना आत्महत्या है। तो फिर देखते हैं। लगता है मेरी सारी नसें जल रही हैं। खून तेजी से गर्म हो रहा है, मानो उबलने ही वाला है। बड़े भाई, वापस लौटना ही बेहतर होगा। लगता है तुम्हारी खरीदने की क्षमता कुछ कमजोर है। मजाक? यह तो बस एक तलवार है। मैं देखना चाहता हूं इसमें इतना अहंकार क्यों है। असंभव, इसे कोई भी वश में नहीं कर सकता। तुमने कहा था कि चेन युआन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जाकर आजमा कर देखो। यह प्यारा सा दिखने वाला निश्चित रूप से प्राचीन आत्मा की आग जीते जी जल जाएगा। चेन एर, तुम्हारी बीमारी अभी ठीक हुई है। यह कैसे चलेगा? बेटी कुछ उपाय सोचेगी। मैं तुम्हारे लिए एक जरूर मंगवाऊंगी। हथियार ठीक रहेगा ना? चिंता मत करो मां, मैं बिल्कुल सुरक्षित रहूंगी। दिव्य तलवार अपने स्वामी को पहचानती है। मृत्यु भी नहीं बदल सकती। आकाश में हो या धरती पर, केवल तलवार का स्वामी ही चेन युआन उठा सकता है। वह वही तो मैं हूं। राजकुमार हूं जुआनजी जिनकी मध्यम अवस्था में
9वीं श्रेणी की दिव्य मार्शल छाप मेरे पास है। मुश्किल से तलवार की मूठ पकड़ पाया। बस इंतजार करो, तुम्हारा चूर चूर हो जाएगा। अच्छा है, मर गया। यह ठीक रहा, मुझे सगाई तोड़नी नहीं पड़ेगी। चेन युआन की आग अभी पिछले 8वें राजकुमार की आग से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। इस बार वह जरूर मरेगा। चेन युआन, जल्दी से आंखें खोलकर अच्छी तरह देखो, मैं कौन हूं। तुम कौन हो? तुम कुछ नहीं हो। यह क्या हो रहा है? यम की आग, तुम उससे क्यों छिप रहे हो? यह तो असंभव है। अभी जो हुआ वह एक दुर्घटना थी। अभी जब चेन युआन ने 8वें राजकुमार पर हमला किया, आध्यात्मिक शक्ति पर्याप्त नहीं थी, इसलिए गलती हो गई, बस इतना ही। बस उसे थोड़ा और ऊपर जाना है। आध्यात्मिक अग्नि उसके अंदर और बाहर पूरी तरह जला देगी। सफेद हड्डियों की आत्माओं में जादुई आग जलती है। 1000 साल के परिश्रम से दिव्य हथियार बनता है। पहाड़ तोड़ो, समुद्र चीरो, 16 राज्य जीतो। एक तलवार की चमक पूरी दुनिया को अंधेरा कर दे। गहरे अंधेरे की खाई अभी भी अपने मालिक को नहीं पहचानते। चेन एर, मैंने कहा था ना, यह दिव्य तलवार, वह इसका मालिक कैसे बन सकता है? अब समझ आया, यह तो छुपी ताकत थी। अब इसे एक वार में मार डालूंगा। इसकी खून से तलवार को ताकत दूंगा। ठीक है, अच्छा बच्चा। चेन युआन ने स्वामी स्वीकार कर लिया है। झांग रोचेन की मृत्यु के बाद यहां तक कि मैं भी उसे फिर से स्वामी नहीं बना सकता। आखिर किसने यह कर दिखाया? यह कैसे संभव है? 8वें राजकुमार ने भी चेन युआन तलवार को वश में नहीं किया था। वह उसे कैसे जीत सका? बहुत बढ़िया, चेनर ठीक है। अगर मैं चेन युआन को 8वें राजकुमार को भेंट कर दूं, शायद उसकी राजकुमारी बन सकूं। झांग रोचेन, यह तलवार तुम्हारे हाथ में है। वैसे भी यह बेकार है। बेहतर है मुझे दे दो। हट जाओ। अरे, तुम मुझे दो, नहीं तो मैं तुमसे सगाई तोड़ दूंगी। तुमने यह बात न कही होती तो मैं भूल ही जाती। समझ गए ना? तो ठीक है, मुझे दे दो। कोई चालबाजी मत करना, नहीं तो मैं तुमसे सगाई तोड़ रहा हूं। लगता है यह चेन युआन तलवार तुम जैसी औरत के छूने से इनकार करती है। तुम तीसरी को ढूंढो, तुम लैन को ढूंढो, तुम तीसरी को ढूंढो। जंगली हाथी धरती पर दौड़ रहा है। छोटी बहन, तुम ठीक तो हो? हुआंगजी जिन की प्रारंभिक अवस्था एक मुक्के से पीछे हटा दिया। हुआंगजी जिन की चरम सीमा, यह असंभव है। 8वें राजकुमार महोदय, क्या आप बस देखते रहेंगे कि झांग रोचेन शेन्युआन को ले जाए? तुमने कोई भी तरीका क्यों न अपनाया हो? शेन्युआन को धोखा दिया। तलवार हमें सौंप दो, तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। दिव्य तलवार अपना स्वामी स्वयं चुनती है। तुम्हें देने का क्या अधिकार है? दिव्य तलवार अपना स्वामी स्वयं चुनती है। निश्चित ही सर्वश्रेष्ठ को चुना होगा। तुम चाहे कितने भी प्रतिभाशाली हो या फिर दिव्य प्रतीक चिन्ह हो, हर मामले में तुम मुझसे कम हो। यह तुम्हें क्यों चुनेगा? कारण यह है, यह मेरे हाथ में है। अगर हिम्मत है तो लेकर दिखाओ। तारा तोड़ मुक्का। राजकुमार 8वां, 9वां राजकुमार मेरा विशेष अतिथि है। मेरे इलाके में मुझे मेरी इज्जत दो। अब 9वां छोटा भाई
सचमुच बदल गया है। आठवें बड़े भाई का विरोध करने की हिम्मत। पहले तो तुम मेरी बात मानते थे, हर बात मानते हो। मुझे वापस दो। मैं तो हूं 9वीं श्रेणी की दिव्य युद्ध छाप वाली प्रतिभा, लेकिन पिता महाराज कहते हैं तुम्हारे जागने का इंतजार करना है, तभी राजकुमार घोषित करेंगे। एक छोटी सी जान, तू मेरा भविष्य बर्बाद करने की हिम्मत करता है। तुझे सजा मिलनी ही चाहिए, चली जा। मैं अब पहले वाली नहीं रही, लेकिन तूने जो किया है मैं एक एक करके वसूल लूंगी। जा रही हूं। अब तुम इतने आत्मविश्वासी हो, मेरे साथ एक शर्त लगाने की हिम्मत करोगे? 3 दिन बाद की वार्षिक प्रतियोगिता में अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारी मां का यूशु पैलेस उन्हें वापस कर दूंगा। यूशु पैलेस वैसे भी तुमने जबरदस्ती कब्जा किया था, यह वापस किया जाना चाहिए था। तुम सालों से जाग नहीं पाए, पिता महाराज के मन में तुम जैसे बेटे के लिए कोई जगह नहीं है। यह शर्त तुम्हारा एकमात्र तरीका है यूशु महल वापस पाने का। चेन, उसकी चाल में मत आना, मां कहीं भी रह सकती हैं। मां तुम्हारी चीज है तो वापस लेनी ही होगी, ठीक है? यह शर्त मैं मानता हूं। अच्छा, अगर तुम हार गए तो तुम्हें चेन्युआन सौंपना होगा। अगर मैं पहले नहीं आया, चेन्युआन तुम्हारा होगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम हार गए तो तुम्हें घुटने टेकने होंगे, मेरी माता को प्रणाम करके माफी मांगो। यह तय हुआ। मैंने स्वर्गीय तलवार कला बेच दी है। इस समय की दिव्य गोलियां और प्रशिक्षण संसाधन अब कोई समस्या नहीं है। साथ ही अंतरिक्ष मुद्रा के समर्थन से आज निश्चित ही हम हुआंगजी जिनकी चरम सीमा को तोड़ देंगे। झोफिंग, हुआंगजी जिनकी चरम सीमा, सालांत प्रतियोगिता जीत लेंगे, बस इतना ही काफी है। चिंग एर, तुमने पूरा दिन अभ्यास किया है, आराम करने के लिए यहां आओ, कुछ खा लो। हाँ, कुछ दिनों बाद की वार्षिक प्रतियोगिता, वो लिन मिंग शान और 8वां राजकुमार निश्चित रूप से तुम्हें परेशान करना चाहेंगे। अब क्या करें? चिंता मत करो मां, मैं इंतजार कर रहा हूं, जल्दी उनसे मिल जाता, उन्हें उनके पिछले कर्मों की सजा देता। तियानशिन राह दिखाती है। छोटी बहन, महज 3 दिनों में तुमने तियानशिन तलवार कला में कुछ हद तक निपुणता हासिल कर ली। तलवार और दिल एक हो गए हैं। कोई और होता कई साल लग जाते। यह तियानशिन तलवारबाजी अभी पूरी तरह नहीं आई, इतनी शक्तिशाली है। अगर भविष्य में कौशल बढ़ गया तो तब हम किसी से भी नहीं डरेंगे। झांग रोचेन, यह प्यारा, मुझे सबके सामने अपमानित करने की हिम्मत। कल के वार्षिक महास्मर में मैं इस तलवार की कला से उसे घुटने टिकवाकर दया की भीख मंगवाऊंगा। महाराज, लोग लगभग सभी आ चुके हैं। इस साल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले वाकई कम नहीं हैं, लेकिन एक विशेष अतिथि अभी तक नहीं आए हैं। कृपया, कियानशुई देश की राजकुमारी हुआंग यानचेन। यह सच में कियानशुई देश की राजकुमारी है। सुना है वह 4 सुंदरियों में से एक है। आज मिलकर
वास्तव में असाधारण प्रभावशाली है। कितनी शांत और कोमल है, और फुर्तीली भी है। इस छोटी राजकुमारी की क्षमता पहले से ही पीली सीमा के शिखर पर है। सुंदरता और प्रतिभा दोनों एक साथ हैं। वाकई में यह अच्छा वैवाहिक मेल है। वह विशेष रूप से आमंत्रित की गई है प्रतियोगिता देखने के लिए। जब वह मिलेगी 8वें राजकुमार की शानदार छवि, तो निश्चित रूप से वैवाहिक प्रस्ताव स्वयं मांगेगी। तुम यहां कैसे आ गए? महाराज, मैं आपके सामने हाजिर हूं। चेनर इस साल भी भाग ले रहा है वार्षिक महान प्रतियोगिता में। एक मां होने के नाते मैं स्वाभाविक रूप से आई हूं, एक बिना रैंक के निशान के साथ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रतिस्पर्धा में आने की? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बदनामी की? क्या यह कम शर्मिंदगी है? मेरी राय में वह पहला चरण भी नहीं पार कर पाएगा। तब सबको पता चल जाएगा राजपरिवार का एक प्यारा राजकुमार है। सबके सामने शर्मिंदा होने से बेहतर है उसकी प्रतियोगिता रद्द कर दो। तुम सब भाग ले सकते हो। मेरा बेटा भी जरूर शामिल होगा। 8वें राजकुमार की प्रतिभा और शान लोगों को आश्चर्यचकित कर देती है। और तुम्हारे बेटे के बारे में बेहतर है कि वह शर्मिंदा होने से बचे। क्या यह 9वां राजकुमार है? यह राजकुमार की अपनी संतान नहीं है। बेशक यह मेरी अपनी संतान है, फिर वह आपके अपने बेटे का इस तरह अपमान कर रही है। आपको गुस्सा नहीं आता? राजकुमारी पहली बार आई है, मेरे 9वें भाई की प्रतिष्ठा से अनजान है। देखो, वह अभी तक नहीं आया। शायद, क्या तुम डर के छिप गए हो? मैं यह सीट देख रहा हूं, उसके लिए छोड़ने की जरूरत नहीं। रुको, मैं आऊं या ना आऊं, यह सीट तुम्हारे छोड़ने की नहीं है। 9वें भाई, सोचा न था तुम सच में आ जाओगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे नहीं हुई? मैं तो अभी भी तुम्हारा दाव पूरा करने का इंतजार कर रहा हूं कि तुम यूशु महल वापस करोगे और मेरी माता को प्रणाम करके माफी मांगोगे। सब कहते हैं युंगुक क्षत्रप के 9वें राजकुमार कमजोर और बीमार हैं और पूरी तरह अयोग्य हैं। अफवाहें बिल्कुल अविश्वसनीय हैं। वह यहां कैसे? क्या शर्त है? पिता महाराज, 9वें राजकुमार को प्रोत्साहित करने के लिए हमने महान प्रतियोगिता से पहले एक शर्त लगाई थी। अगर 9वां भाई मुझे हरा सकता है तो मैं यूशु महल उसे वापस कर दूंगा, लेकिन अगर 9वां भाई हार गया तो उसे अपने हाथ की चेन्युआन दिव्य तलवार मुझे देनी होगी। तुमने चेन्युआन को स्वीकार करवा लिया। बस भाग्य की बात थी, दिव्य तलवार योग्य स्वामी के हाथों में है, तभी तुम्हारी प्रतिभा का उपयोग होगा। तुमने यह क्षमता ही नहीं है। आज तुम्हें अवश्य मेरी माता से माफी मांगनी होगी। क्या तुम सच में सोचते हो कि जीत सकते हो? क्या यह माफी इतनी महत्वपूर्ण है? यह दिल पर छाप छोड़ देगी। चेन, उठो, आओ। मां, नहीं, ऐसा मत करो। मां, नहीं। झांग रोचेन, तुम बस एक प्यारी हो। ठीक है, आज के महान मुकाबले में दिग्गज एकत्रित हैं। पिता महाराज से प्रार्थना है, साथ में साक्षी बने, साथ में साक्षी बने। ठीक है, आज मैं यहां इसका साक्षी बनता हूं। क्या तुम पूछते भी नहीं, मेरी मां के महल युशुगोंग को क्यों ले लिया गया? 8वें राजकुमार ने, तुम अक्षम हो, अपनी मां के घर की रक्षा नहीं कर सके, स्वाभाविक रूप से रास्ता देना चाहिए। लाओबा ने सही कहा। 300 साल पहले महारानी ची याओ के समय से, जब से उन्होंने कुनलुन का शासन संभाला, तीनों लोगों के नियम हमेशा शक्तिशाली का सम्मान करते हैं। ची याओ इसलिए कहा जाता है, उसने बनाए नियम। बस ताकतवर हो तो क्या मनमानी ढंग से लूट और कब्जा कर सकते हैं। बिल्कुल सही। कमजोर जीवित रहना भी विलासिता है। ची याओ, यही वह कुनलुन है जिसे तुमने चुराया था। 300 वर्षों से यह संसार प्रकृति निष्ठुर है, सभी प्राणी तुच्छ हैं। यह अत्यंत घृणित है। चूंकि ऐसा है तो अब प्रतियोगिता आरंभ हो। वार्षिक महाप्रतियोगिता अब औपचारिक रूप से आरंभ होती है। पहला परीक्षण विषय शक्ति है। कांस्य कलश उठाना। कांस्य कलश
सबसे छोटा 2000 किलो का है। इसी तरह बढ़ता जाता है। जो जितना भारी उठाएगा उसकी रैंक उतनी ही ऊंची होगी। पहला, लिन निंगशान। बहन, लगे रहो, चिंता मत करो भैया, मैं इस दिन का बहुत इंतजार कर रही थी। झांग रुओचेंग, आज मैं तुम्हें जरूर हराऊंगी, तुम्हें पूरी तरह कुचल दूंगा। तुम्हें पता चलेगा कि तुम न केवल नाकारा हो बल्कि मूर्ख भी हो। एक लड़की होकर तुमने पूरे 6000 किलो वाले तीसरे कलश को चुना है। क्या यह खुद की क्षमता से अधिक नहीं है? लिन निंगशान, तीसरा त्रिपद, 6000 किलो त्रिपद उठाने में सफलता। बहुत अच्छा, शाबाश। मुझे भी लगता है कि वह अच्छी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि उसकी शादी 8वें से कर दी जाए। ओह, मुझे याद है, यह लड़की शायद 9वें राजकुमार के साथ उसकी सगाई है। लिन निंगशान की प्रतिभा को देखते हुए वह कैसे उसे पसंद कर सकती है? 9वें राजकुमार, वे दोनों, अब हम दो अलग दुनियाओं के लोग हैं। अंतर और बढ़ता ही जाएगा। जरूरी नहीं है प्रतिभाशाली को प्रतिभाशाली कहा जाता है क्योंकि वे चमत्कार कर सकते हैं। मैं राजकुमार 9 की प्रतीक्षा कर रहा हूं। चमत्कार रच सकते हैं। अगर ऐसा है, मैं उसमें और दिलचस्पी लूंगी। छोटी बहन, हमारे लिन परिवार की शान, 100 साल की पहली प्रतिभाशाली महिला। देख लिया न, तुम्हारी इतनी घटिया प्रतिभा से कोई भी कांस्य त्रिपद तुम उठा भी नहीं सकते। तुम ऐसा करके न सिर्फ हास्यास्पद हो बल्कि मूर्खतापूर्ण भी। महज 6000 जिन शेखी मारने का साहस। महज 6000 जिन इतनी हिम्मत से डींगे मारता है। 9वें भाई, जल्दी मत करो, पहले अपने बड़े भाई को ताकतवर की शक्ति दिखाने दो। अगर तुम इतना भी नहीं कर सकते तो मैदान में आने की जरूरत ही नहीं। सीधे हार मान लो और चेन्युआन मुझे सौंप दो। बदसूरत हो, सपने तो बहुत देखते हो, बेकार का विरोध कर रहे हो, तुम हार चुके हो। दस हजार किलो इतने सालों में आज तक कोई सफल नहीं हुआ। पांचवा कलश उठा सका। राजकुमार, पांचवा कलश, 10,000 किलो कलश उठाने में सफल। बहुत अच्छा। राजकुमार सचमुच 9वीं श्रेणी का दिव्य योद्धा चिन्ह, रहस्यमय पराक्रम की सीमा इतनी आसानी से तोड़ दिया। सालाना महाप्रतियोगिता का 100 साल पुराना रिकॉर्ड, बार की प्रतिभा दुनिया भर के युवाओं में रखा जाए तो भी वही सबसे योग्य प्रथम स्थान पाएगा। तुम क्या कहते हो? धुएं और धूल। 9वें राजकुमार ने अभी प्रदर्शन नहीं किया। राजकुमार, अभी कुछ जल्दी कह दिया ना। 9वें भाई, तुम्हारी निकम्मी प्रतिभा को देखते हुए चाहे तुम 30 साल और अभ्यास कर लो, 5वें शतमान को उठा नहीं पाओगे। 5वां शतमान, क्या वह बहुत भारी है? अच्छा, मैं इसे उठा लूंगा। बेवकूफ, 5वां कलश सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। हुआंगजी जिन की प्रारंभिक अवस्था इसे उठा सकता है। अगर तुम अभी छोड़ दो और चेन्युआन मुझे दे दो तो तुम्हारी इज्जत बची रहेगी। सीधे 5वें कड़ाह में गिर जाना बेहतर होगा ताकि मुझे हाथ ना उठाना पड़े। वह 9वां राजकुमार 5वें कड़ाह को चुनौती देने की हिम्मत करता है। वाकई अपनी औकात नहीं जानता। वह तो बस प्रारंभिक हुआंगजी जिन में है। दूसरा कड़ाह ही उसकी सीमा है। खोंगरो एनजीएचए, अपने पाप पर कुल्हाड़ी मारना। वह एक निचले दर्जे का निकम्मा है। वह 8वें राजकुमार के बराबर कैसे हो सकता है? यह तो बहुत हास्यास्पद है। 10,000 किलो का बल, मैं उसे चूर चूर कर दूंगा। सचमुच उसने अपनी क्षमता से अधिक का सपना देखा। उठा नहीं सकता। क्या उसने सच में उठा लिया? 5वां दरबार,
यह कैसे संभव है? वह 8 राजकुमार के साथ बराबरी कैसे कर सकता है? अब फैसला कैसे होगा? मेरे साथ बराबरी कर ली, वह भी काबिल है। तुम्हें फायदा मिला और अब शिकायत कर रहे हो। उठा लिया तो भगवान का शुक्र मानो। क्या तुम राजकुमार को हराना चाहते हो? एक हाथ से उठा दिया। यह तो अद्भुत है। यह कैसे संभव है? वह एक हाथ से कैसे उठा सकता है? 5वीं कलश उठाओ। वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? अभी मैंने तुम लोगों को देखा, इतनी मुश्किल से उठाते हुए। मुझे लगा था कितना भारी होगा। सचमुच निराशाजनक है। बहुत अच्छा उठाया। अद्भुत। बहुत शानदार। तुम बहुत प्यारे हो। कैसे एक हाथ से 5वां कलश उठा सकते हो? यह असंभव है। कोए का मेंढक। आकाश की ऊंचाई और समुद्र की विशालता क्या जाने। इतनी आसानी से 5वां कलश संभाल सकते हो। चनर, तुमने सचमुच इस राजा को एक बहुत बड़ा आश्चर्य दिया है। वांगजी जिनकी प्रारंभिक अवस्था में बल मुश्किल से 1000 किलो होता है, इतनी आसानी से संभालना असंभव है। 10,000 किलो के 5वें डिंग को तुमने निश्चित रूप से पहले ही कोई तरीका इस्तेमाल किया है। शक्ति बढ़ाने वाली दवा खाई है। दिव्य खजाना। या फिर यह कलश ही खराब है। तुमने धोखा दिया। महान प्रतियोगिता में धोखा देने की हिम्मत। नौवे भाई, यह तो मौत की सजा है। धोखेबाज व्यक्ति, उसकी कुल ताकत खत्म करो। न्याय बहाल करने के लिए धोखाधड़ी। तुम लोगों की क्षमता कमजोर है। बकवास बहुत करते हो। विश्वास नहीं होता, खुद आकर ले जाओ। अब किसी को मुसीबत झेलनी पड़ेगी। यह 9वां राजकुमार बहुत शरारती है। अब सामना करना ही होगा। भैया, भैया, किंगलुओ, जल्दी मेरे बेटे को बचाओ। बेटा, जांग रोचेन, तुमने मेरे भाई की नसों को नष्ट करने की हिम्मत की। आज मैं तुम्हें कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। स्वर्गीय हृदय तलवार कला। तूफानी बादलों को बिखेरने वाली हवा। ए पीली सीमा के इस मासूम, आज तुम मरने वाले हो। लिंग मिंग शान पहुंच चुकी है। तलवार और दिल की एकाग्रता के स्तर पर। इसके अलावा उसकी पीली दुनिया की चरम सीमा की शक्ति है। चेनर इस हमले को बिल्कुल नहीं झेल पाएगा। बहुत धीमा। तुमने दिव्य योद्धा की मुहर खोल दी है। लेकिन कुछ ही दिनों में भले ही तुम दुर्लभ खजानों का उपयोग करो अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए, यह सिर्फ दिखावा होगा। असली लड़ाई में सिर्फ ताकत ही काफी नहीं है। झांग रो चेन, तूने मेरे भाई को खत्म कर दिया। आज मैं तेरी जान लेकर अपनी तलवार का सम्मान करूंगा। तलवारबाजी बेकार है। इंसान भी वैसा ही मुझे मारना चाहता है। तुम्हारी औकात नहीं है। बादलों और पानी की तरह बहता हुआ गहरे गर्त में तूफान की तरह बचा हुआ सब कुछ बहा ले जाना। बारिश रुक गई और बादल छंट गए। झांग रोचेंग, मैंने स्वर्गीय हृदय तलवार कला में महारत हासिल कर ली है। तुम्हारे पास लड़ने की कोई शक्ति नहीं बची है। वास्तविकता को स्वीकार करो। तियानशिन तलवार कला, आखिरी चाल। सभी चालों की शक्ति। यह एक बार तुम अपनी जान देकर भी इसे नहीं रोक सकते। तियानशिन तलवार कला की ताकत, तुम अभी बहुत दूर हो। ठीक है, मैं तुझे दिखाता हूं क्या होती है असली तियानशिन तलवारबाजी। तियानशिन राह दिखाती है। तियानशिन राह दिखाती है। यह कैसे संभव है? तुम्हें तियानशिन तलवारबाजी कहां से आती है? उम्र मुझसे कम है। तू हार गया। हालांकि यह वही तलवार चलाने की तकनीक है, लेकिन 9वें राजकुमार ने तलवार की आत्मा को एकाग्र करने का स्तर प्राप्त कर लिया है। यह तलवार को इच्छानुसार चलाने से कई गुना अधिक शक्तिशाली है। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकते। झांग रोचेंग, चलो फिर से लड़ते हैं। तुमने वह बात बिल्कुल सही कही। तुम और मैं अब एक स्तर पर नहीं हैं। बस इतना ही, तुमने अपनी जगह गलत समझी। मर जाओ तुम।
अपनी बेइज्जती खुद बुलाया है। झांग रुओचेंग, बस करो। जीत हार तय हो चुकी है और शर्मिंदा मत करो। मुझे छोड़ दो। झांग रुओचेंग, मैं तुम्हारी मंगेतर पत्नी हूं। झांग रुओचेंग, रुको। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारे लिन परिवार से मेरी मां को धोखा देकर अपमानित करने की शुरुआत होते ही तुम्हारा लिन परिवार मेरे विरोध में खड़ा हो गया था। वह इसलिए क्योंकि तुमने खुद ही चेन्युआन और तियानशिन जियानफा मुझे नहीं दिया। अगर तुमने मुझे जल्दी दिया होता तो मैं कभी नहीं 8वें राजकुमार की उपपत्नी बनती। झांग रुओचेंग, अब भी तुम मुझे चेन्युआन दे सकते हो। चेन्युआन के सम्मान के लिए मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं। तुम मुझसे शादी करने लायक हो। आज मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं। क्या तुम पागल हो? मैं 6ठे दर्जे का अधिकारी हूं, प्रतिभाशाली प्रतिभा और स्वर्गीय स्तर की कला। तुम मुझे तलाक देना चाहते हो? मुझे छोड़ दो। सबके सामने तलाकनामा लिखो। 9वें राजकुमार, क्या हिम्मत है? चाहे लिन मिंगशान कितनी भी ताकतवर हो, वह सिर्फ एक औरत है। सबके सामने पत्नी को तलाक दे दिया गया। अब आगे कोई उससे शादी करने की हिम्मत कैसे करेगा? सच में एक भी भरोसेमंद नहीं है। आखिरकार भरोसा करना होगा इस राजकुमार पर खुद। चेंग एर, अगर इस राजा की नजर सही है तो तुम पीली जोन की चरम सीमा पर पहुंच चुके हो। हाँ, अब क्या? दूसरा दौर शुरू हो सकता है। यह 9वां राजकुमार कुछ ही दिन पहले ही चिन्ह जागा है, लेकिन पहले से ही पीली चरम सीमा तक पहुंच गया है। और कितने आश्चर्य हैं जो मुझे नहीं पता। परीक्षण का दूसरा चरण, युद्ध। क्योंकि शिकार वन राक्षसी जानवर बहुत खतरनाक हैं। अकेले प्रवेश की अनुमति नहीं। अकेले प्रवेश निषिद्ध है। दो दो के जोड़े बनाने होंगे, तभी प्रतियोगिता जारी रख सकते हैं। अंत में आत्मा जानवरों के शिकार के आधार पर स्तर और संख्या के अनुसार अंकों की रैंकिंग की जाएगी। हम दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। ऐसा लगता है कोई नहीं है जो 9वें राजकुमार के दल में शामिल होना चाहता हो। फटाफट चले जाओ। मैं राजकुमारी तैयार हूं। 9वें राजकुमार के साथ टीम बनाओ। बिल्कुल सही। मैं भी देखूंगा तुम्हारे युंगो प्रांत के युवाओं के शिकार के करिश्मे। राजकुमारी, मेरे साथ रहो। मेरी जेनजी स्तर की क्षमता ही तुम्हारी सुरक्षा कर सकती है। जरूरत नहीं है। राजकुमार 8 अभी कुछ देर पहले राजकुमार 9 का एक बर्तन भी नहीं संभाल पाए। मुझे तो हमेशा से पसंद रहे हैं वे जो ताकतवर हों और गंभीर स्वभाव के हों। अच्छा, तुम लोग संभल कर रहना। शिकार वन में सभी आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। इस बार जीवित वापस आने की आशा मत करो। नौवां राजकुमार यहां है, आराम से टहल रहा है। ऐसा लगता है शिकार का इरादा नहीं है। जानवरों का क्षेत्रीय भावना बहुत प्रबल होती है। हमें बस थोड़ा घूमना है। जो आना था वह आकर ही रहेगा। आ गया। यह तो 5वें स्तर का स्वर्ण कवच वाला जानवर है। इसे देखो, पूरा शरीर सोने के कवच से ढका है। एकदम अभेद्य है। मेरा गुलवान तीर इतना करीब से चलाया, फिर भी इसे चोट नहीं पहुंचा सका। तुम ठीक तो हो? इतनी मजबूत रक्षा के साथ क्या हमें बस बैठे रहना चाहिए? मैं आजमा कर देखती हूं इसकी खोल कितनी कड़ी है। आकाश में उड़ता ड्रैगन।
इसे एक मुक्के से मार डाला, जो रक्षा के लिए मशहूर है। 5वें स्तर का गोल्डन आर्मर जानवर। तुम सच में केवल येलो पोलर रियल में हो, लेकिन तुम्हारी क्षमता पहले से ही 8वें राजकुमार से, जो कि ब्लैक पोलर रियल के शुरुआती चरण में है, कहीं अधिक है। तुमने यह कैसे किया? चाहे जानवर हो या इंसान, हर किसी में कमजोरियां होती हैं। बस उसकी कमजोरी पर वार करो, भले ही तुम्हारी ताकत उससे कम हो, तुम उसे मार सकते हो। यह काफी गहरा विचार है। राजकुमार 9 बहुत गंभीर हैं। यह खून रोकने की दवा है। इससे जल्दी ठीक हो जाओगे। शुक्रिया। हेलो, मेरा इंतजार करो। यह शिकारी जंगल उतना खतरनाक भी नहीं है जितना सोचा था। रास्ता क्या ऐसा है? क्या अभी तक कोई उच्च स्तरीय जानवर नहीं मिला? कभी भी सबसे खतरनाक जानवर नहीं होते। तो फिर वह क्या है? इंसान का दिल है। राजकुमार 8, सब कुछ तैयार है। इस बार जांग रोचेन को रोकना ही होगा। मरने के बाद दफनाने की जगह भी नहीं मिलेगी। 7वें स्तर का राक्षसी जानवर। उम्मीद है कि यह बस गुजर रहा है, नहीं तो सामना होगा। मौत निश्चित है। महाराज, क्या हुआ? उच्च स्तरीय राक्षसी जानवर की महक। तुम लोग यहीं इंतजार करो, मुझे शिकारी जंगल जाना है। 7वें स्तर का जानवर नीली आग की लोंगी। 9वें राजकुमार, तुम ठीक तो हो? ठीक हूं। नीली आग की लोंगी सबसे तेज होती है। बचाव और हमला थोड़ा कमजोर है, लेकिन उससे निपटना बहुत मुश्किल है। पागल नीली आग की लोंगी। यहां तक कि जुआनजी स्तर के शीर्ष मास्टर भी बहुत सावधान रहते हैं। तो तुम लोग तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। यही मुझे चिढ़ाने का नतीजा है। चेन युआन। हम दोनों तरफ से हमला करते हैं। इसकी गति कम करो, मौका ढूंढो। ठीक है। अभी आंखों पर निशाना लगाओ। सब ठीक है। जल्दी चलो। बुरा है। नीली आग की लोमड़ी की आग पूरे जादुई जंगल को जला सकती है। मुझे तुरंत जाना होगा। मर जाओ। मेरा पैर।
तुम ठीक तो हो? ठीक है, बस थोड़ा कमजोर हूं। झांग रुओचेंग, तुमने जानबूझकर मुझे बाहर फेंका, क्योंकि तुमने ही नीली आग की लोमड़ी को मुझ पर हमला करने दिया। तुम्हारी वजह से मेरे दोनों पैर बेकार हो गए। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। नीली आग की लोमड़ी ने सिर्फ मुझ पर ही हमला क्यों किया? मैंने बस तुम पर थोड़ा सा जानवरों को आकर्षित करने वाला पाउडर छिड़का था। तुम सचमुच चाहते हो कि मैं मर जाऊं? तुम्हें ऐसा ही होना चाहिए था। वास्तव में मैं सफलतापूर्वक जागृत हुआ, 9वीं श्रेणी के दिव्य योद्धा के चिन्ह से, और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बन गया। लेकिन महाराज ने कहा कि तुम्हारी जागृति के बाद ही राजकुमार घोषित करेंगे। थू। और तुमने जागृत किया। एक श्रेणीहीन प्यारा निशान। मेरा समय बर्बाद किया। इस बार जीतकर महाप्रतियोगिता का चैंपियन बनूंगा। राजगद्दी तो मेरी ही है। मेरी वापसी का इंतजार करो। मैं तुम्हें और तुम्हारी मां को अपने पैरों का बदला लेकर रहूंगा। तुम वापस नहीं जा पाओगे। तुम क्या करने जा रहे हो? मैं तुम्हें बताता हूं। मैं इस युग का सबसे प्रतिभाशाली हूं। मैं युनवो प्रांत का भावी राजा हूं। तुम्हारी मुझे हानि पहुंचाने की हिम्मत। मैं युनवो प्रांत का भावी राजा हूं। तुम्हारी मुझे हानि पहुंचाने की हिम्मत। मेरी कमजोरी का फायदा उठाना। मैंने गलती की। मुझे छोड़ दो। मेरी माता का अपमान करना। जब मेरी मां ने तुमसे विनती की थी, क्या तुमने कभी छोड़ा था? ताकतवर का राज चलता है। मैं प्रतिभाशाली हूं। तुम लोग मुझसे कम हो। तुम सताए जाने के हकदार हो। मैंने क्या गलत किया है? तुम्हारी गलती यही है। तुम एक राजकुमार हो और दुनिया को तुच्छ समझते हो। कमजोरों पर अत्याचार करते हो। सबकी नफरत के पात्र हो। तुम्हें इतनी आसानी से मरने की अनुमति नहीं है। तुम्हें स्वर्ग से नरक में गिरने का स्वाद चखना चाहिए। मेरा दांतिया। मेरा दांतिया। लाओबा। लाओबा के किंग हो ने जला दिया। दांतियान बर्बाद हो गया। यह घाव, यह तो साफ तलवार का घाव है। यह जलने और कुचलने का निशान है। यह कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही। यह जलने और कुचलने का निशान है। वह सचमुच मान गया। अब अब मुझे चैंपियन घोषित किया जा सकता है। 7वें स्तर के दानव नीली आग की लोमड़ी को मार सकने वाला चैंपियनशिप वास्तव में तुम्हारे लिए ही है। इनाम है हमारे शाही पवित्र स्थल मैंशन पूल में प्रवेश का अधिकार। क्या हुआ? क्या कोई समस्या है? नीली आग लोमड़ी को मार डालो। राजकुमारी ने भी बहुत योगदान दिया है। कृपया उसे मेरे साथ जाने की अनुमति दें। मैं बस पास ही था। थोड़ा विचलित कर दिया। अगर 9वें राजकुमार न होते तो मैं कभी नहीं उसकी आंख में निशाना लगा पाता। ठीक है, मैं राजा होने के नाते यह स्वीकार करता हूं। अगर कुछ कहना है तो कहो। पहला सवाल। यह युंगो प्रांत का राजा, उसे पता था कि 8वें राजकुमार को तुमने अक्षम किया था, फिर भी उसने यह बात क्यों मान ली? जलने और कुचले जाने के घा इतना बेतुका कारण है? क्या तुम समझते हो मैं शक्तिशाली हूं, या जो जमीन पर पड़ा है? राजकुमार 8वां शक्तिशाली है। यह युंगो क्षेत्र का राजा, हमेशा से जिस मापदंड से शक्तिशाली को सम्मान मिलता है, इसलिए चाहे जो हो, जमीन पर पड़ा हुआ आदमी कौन है? जो आदमी खड़ा है हमेशा ताकतवर ही जीतता है। दूसरा सवाल। यह मंची तालाब, लेकिन तुम्हारा यूनवू प्रांत शाही परिवार की पवित्र जगह, यहां तक कि राजकुमार भी अंदर नहीं आ सकता। साल के अंत की महान प्रतियोगिता भी जीतनी होगी। तुम मुझे यहां क्यों लाए हो? असल में तुमने लाल लोमड़ी को मार डाला। तुम्हें पता है यह मौका दुर्लभ है। इसकी कद्र करो। तुम दिव्य जी,
एक बार में प्रवेश की कोई समय सीमा नहीं है। अवशोषण सीमा तक पहुंच गया, स्वतः बाहर निकल जाएं। यदि जबरदस्ती अवशोषित करें, परिणाम की जिम्मेदारी स्वयं लें। चलो